आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक बुक रीडर में। और आज के हम लोग पढ़ने वाले हैं अंगारा की जंग का पार्ट 1 वॉइस मोड में। अगर आपने इससे पहले की किताब अंगारा नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिए, हमारे चैनल पर ही अपलोडेड है। तो आइए शुरू करते हैं। लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, बुलेट प्रूफ गेंडे की खाल, शेर का दिल, हाथी का जिगर, गोरिल्ले का शरीर, इन 6 तत्वों से बना अंगारा कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त करने अपने समुद्री वाहन वेल पर सवार होकर निकल पड़ा। कमांडो अंगारा, यह तो मैं समझ में आ गया कि देवता ने किस तरह तुम्हें बनाया है। तुम्हारी मोटी बुद्धि में यह बात समझ गई, मुझे आश्चर्य है। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि अंगारा को आज़ाद करना मेरा पहला कर्तव्य है? इसका मतलब हमें अंगारा द्वीप की ओर जाना है। हाँ, अंगारा द्वीप हमारी मंजिल है, जिनका मुकाबला सारे जानवर नहीं कर सकते। उनसे तुम अकेले कैसे लड़ोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम भी तो हो मेरे साथ। वेल रानी, मेरे लड़ने की सीमा समुद्र के पानी तक ही है और मेरी सीमा का कोई अंत नहीं। अपने वाहन वेल रानी पर सवार अंगारा एक द्वीप के पास से गुजर रहा था। बहुत दिन से भूखा हूँ, कोई मछली नजर नहीं आई। विशालकाय गरुड़ को अचानक वेल नारी नजर आ गई। शिकार, लेकिन यह तो वेल है। मैं इतने भारी शिकार को कैसे अपने पंजों में जकड़ूंगा? अरे, इसके जबड़े में क्या है? कोई छोटी मछली होगी। मैं इसे वेल के जबड़े से छीन लूंगा। अंगारा की गिद्ध दृष्टि ने गरुड़ को देख लिया था, फिर वेल रानी ने उसे देख लिया। यह तो बहुत विशाल गरुड़ है, हमारी ओर आ रहा है। आने दो, है तो अपनी ही बिरादरी का। अरे गरुड़ देवता जटायु महाराज, कैसे यहाँ आना हुआ? स्वागतम। अभी पता चल जाएगा, अब मैं तेरा शिकार छीन लूंगा। गरुड़ अंगारा पर झपट पड़ा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? ठहरो ठहरो। गरुड़ अंगारा को दबोच कर ले उड़ा। ठहरो बदमाश गरुड़, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। अगर तू इतनी बड़ी ना होती तो तुझे भी ले जाता। वेल रानी ने समुद्र से पानी का एक रेला गरुड़ पर उछाला। शिकार तो मैं छोड़ने का नहीं, चाहूं तो कितने ही पूछ पटक ले। गरुड़ अंगारा को पंजों में दबोच कर द्वीप पर ले आया। मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अंगारा, मुझे खाने से तुम्हारा पेट भरता है। जटायु महाराज, तो मेरा शरीर हाजिर है। अंगारा के भीतर छिपा लोमड़ी का दिमाग सक्रिय हो गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त भी बता और अपनी अंतिम इच्छा भी। शर्त यह है कि अगर तुम अपनी नोकीली चोंच से मेरा मांस नहीं नोच पाए तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। हाँ, यह भी कोई शर्त है? मैं तेरा क्या गुलाम बनूंगा, तुम मेरे पेट का गुलाम बनेगा। पहले शर्त मंजूर करो, फिर अपनी चोंच का पराक्रम दिखाओ। शर्त मंजूर है तो मेरा शरीर हाजिर है। जहां से चोट शुरू हुई वहीं से सॉरी गाइस, ये क्या मानूं, क्या हो गया? अभी हट ही नहीं रही। अरे भाई हट जा। भाई हट गया, चलो। शर्त मंजूर है तो मेरा शरीर हाजिर है। जहाँ से चाहे वहाँ से शुरू कर सकते हो। आदमी का मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है। तुझे देखकर तो मेरी जीभ टपकने लगी। गरुड़ ने अपनी चोंच का वार किया और अंगारा खामोश पड़ा रहा। उसकी खाल तो पत्थर जैसी सख्त है। जिस खाल पे गोली भी असर नहीं कर सकती, उसमें तुम्हारी चोंच क्या घुसेगी? गरुड़ ने बहुत कोशिश की परंतु असफल रहा। आखिर यह कैसा बला है? मेरे तो पसीने छूट गए। गरुड़ को अंततः हार माननी पड़ी। तुम कौन हो महामानव? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? इसका मतलब तुम शर्त हार गए। हाँ, और मैं वचन से नहीं हटता। अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। पहले तुम मुझे वहां ले चलो जहाँ से लाए हो। रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे पास भोजन का बहुत बड़ा भंडार है, तुम भी खा लेना। लेकिन तुम्हें आज से शाकाहारी बनना होगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ मेरे स्वामी। तो फिर चलो जटायु महाराज। अरे, यह तो अंगारा को सही सलामत लेकर आ गया है। इसे कुछ मत कहना वेल रानी, यह अब हमारा मित्र है। आ जाओ। इस बदमाश जटायु को तो जल्दी अकड़ आ गई। लो जटायु, यह भोजन का भंडार पेट भर कर खाओ। मुझे खाकर मेरी भी खाल ऐसी मजबूत हो जाएगी। यह रहस्य आज पता चला। फिर अंगारा ने जटायु को सारा किस्सा सुनाया। हे राम, महीनों कितने भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो स्वामी।
आज से हम तुम्हें जटायु के नाम से पुकारेंगे और तुम हमारा हवाई वाहन बनोगे। वेल रानी एक बार फिर अंगारा द्वीप की ओर बढ़ चली। वेल रानी, जैसे ही तुम्हें अंगारा द्वीप नजर आए उससे कुछ दूरी पर रुक जाना। जो आज्ञा। 1 सप्ताह की यात्रा के बाद एक दिन सुबह वेल रुक गई। मुझे अंगारा द्वीप का धब्बा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अंगारा वेल के मस्तक पर चढ़ गया। अंगारा की हर एक चीज मुझे यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है। अंगारा की गिद्ध दृष्टि काम करने लगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंगारा में क्या क्या बदलाव आए हैं। सुनो, अंगारा के सबसे ऊंचे टीले पर एक बड़ी तोप लग गई है। अंगारा में सैनिकों ने छावनी बना ली है। समुद्र तट पर 2 छोटे जहाज खड़े हैं और कुछ गश्ती नौकाएं अंगारा की समुद्री रक्षा पर तैनात हैं। जंगी बेड़ा कहाँ है? मुझे उससे निपटना है। वह समुद्र में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है, शायद दूसरी जगह चला गया है। वेल रानी, तुम्हारा काम होगा गश्ती नौकाओं और जहाजों को नष्ट करना ताकि इनके समुद्र से भागने का अवसर न मिले। मैं जानती हूँ मुझे पानी के अंदर से टक्कर मारनी है। और जटायु, तुम मुझे अंगारा पर रात के अंधेरे में होते ही ढीलो चलोगे। मैं तैयार हूँ। अंगारा ने अपने अस्त्र वस्त्र तैयार कर लिए। रात का अंधेरा फैलते ही जटायु अंगारा को ले उड़ा। अंगारा द्वीप पर पहुंचकर, सुनो जटायु, यहाँ देवता का गार है। वह जंगल के घने हिस्से में है। मुझे वहीं उतरना है। आपको मैं वहां पर उतार दूंगा। यहाँ से दाएं तरफ मुड़ो। वो देखो, घना जंगल नजर आ रहा है। नीचे चलो। क्या मुझे यहाँ उतरना है? हाँ, अभी लीजिए। रातों रात अंगारा गार में पहुंच गया। सुबह होते ही, जटायु, अब तुम किस ऊंचे टीले पर बैठकर युद्ध देखो। अब भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं हर समय तैयार मिलूंगा। अंगारा जंगल की छावनी में निकल पड़ा। अंगारा को सैनिकों का एक गश्ती दल नजर आया। मुझे पहले अमेरिकन सैनिकों में आतंक फैला देना चाहिए। घबराहट में सैनिकों ने फायर किए, परंतु अंगारा से तीरों ने सामना किया। उस स्थान को भागकर अंगारा दूसरे गश्ती जगह चले गया। तो गाइज, ये वाला पार्ट नहीं तक था। अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर हम अगली वीडियो डालें तो आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।